हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम लास्ट बार टॉपिक डिस्कस कर चुके थे एसिड, और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा बेस, कि बेस के बारे में बताएंगे। बेस क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में आज बेटा आपसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसा कि बेस के बारे में बात मैं करूंगा आप लोगों से, जो बेस होता है, बेस को यदि हम एक्वस सॉल्यूशन में बेस को बेटा हम लोग वाटर में मिक्स करें तो बच्चे OH आयन हमको मिलने चाहिए। ठीक है, जिसमें हमें OH आयन मिलेंगे वही हमारा क्या होगा बेटा, बेस होगा, OH आयन। अब मेरे पास इसका और भी एक तरीका है कि हमारे पास कोई एसिड है प्लस कोई ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, और यहां पर हम ले लेते हैं, माना या हमने यहां पर कोई ही ऑक्साइड ले लिया या हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यहां बेटा हमें H2O मिलेगा, वाटर, प्लस यहां पर सॉल्ट मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, एसिड मैंने HCl ले लिया माना, और यहां पर बेटे ZNO लिया बेटे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, यहां पर क्या है ZNO, यहां पर क्या है HCl है, तो सीधी सी बात, एक तो बन जाएगा सॉल्ट, या एक तो बन जाएगा H2O, और एक बन जाएगा बेटा ZnCl2। मतलब ये हुआ कि जो HCl है, ZNO है, यहां पर क्या बनेगा H2O, और इस H2O में क्या होता है, एक H आयन होता है और एक OH आयन होता है। तो इस प्रकार से भी हम इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं बेस का। तो बेस क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन देता है, उसे हम बेस कहते हैं बेटा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एक्वस सॉल्यूशन में यदि हम मिला दें बेस को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OH आयन। इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा बेस। ठीक है, तो ऐसे हाथ से आगे बढ़ते हैं बेटा दोस्तों। देखिएगा, बेस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो बेस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा। एक तो क्या है, सॉल्युबल बेस, मतलब कि, और एक है आपका इनसॉल्युबल। बेस इसमें जैसे कि माना हमारे पास मान सकते हैं कि NaOH होता है, जो कि ये कहां से मिलता है बेटा, Na2 से बेटा। हमारे पास बेटे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जो कहां से मिलता है बेटा, K2O से। ठीक है बेटा, और हमारे पास क्या हो सकता है, NH4OH हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है। लेकिन CaOH ये एक चीज है बेटा, लेकिन CaOH का होल ट्वाइस ये पार्शियल होता है सॉल्युबल। ठीक है बेटा। अब इनसॉल्युबल कौन से हैं बताइए, ये तो कौन से हो गए, जैसे कि माना हमारे पास अपन मान लेते हैं, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस मान लिया बेटा, है ना, CaOH का होल ट्वाइस मान लिया, NH4OH, ठीक है, FeOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, एटसेट्रा।
तो बेटे हमें क्या ध्यान रखना है कि ये हमारे पास सॉल्युबल है और ये हमारे पास इनसॉल्युबल बेस होते हैं। जैसा कि हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि सर आप पढ़ाते हो हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, लेकिन उससे पहले मैं क्या पढ़ता हूं आपको, बोलो, एक इनसॉल्युबल बेस और एक बेटा मेरे पास सॉल्युबल बेस। तो हमें ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि इन चारों में से कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल बेस है। ठीक है बेटा, अब आगे बात करेंगे आपसे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में। आप नोट करिए इसे। देखिए अब आगे की बात मैं करूंगा आपसे, जो बेस होता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होता है बेटा वीक बेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है कंप्लीट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। और ये इनकम्प्लीट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बात अपने को ध्यान रखना। जैसे NaOH हमारे पास है, जैसे KOH हमारे पास है, जैसे NH4OH हमारे पास है बेटा। ठीक है, हमें बात ध्यान रखनी चीज की, जैसे कि ये हमारे पास जितने भी हैं, हमें याद रखना है जो बेस कंप्लीट आयनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इनकम्प्लीट आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोलते हैं बेटा हम लोग वीक बेस। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, ओके, और ले लो Cu एटसेट्रा। अब एक बात देखिए, जैसे मेरे पास NaOH है, अब सिंपल सी बात है, इसमें एक क्या आया और एक इसमें क्या आया, OH आएंगे। लेकिन हम इसकी बात करें, इसी Mg हम ले लें और OH का होल ट्वाइस ले लें, तो बेटा इसमें Mg हमारे पास है और OH नेगेटिव हमारे पास है। तो हमें चीज ध्यान रखनी है बस कि जो कंप्लीट आयनाइज होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इनकम्प्लीट आयनाइज होता है बोलते हैं बेटा वीक बेस। तो हमें ये बात याद रखनी है, और कोई बड़ी बात इसमें है नहीं बेटा, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कौन सा है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, या पूछ लिया आपसे कौन सा सॉल्युबल और कौन सा इनसॉल्युबल है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है बेटा चीज के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं, नोट करिए आप लोग ये बेटा। तो हमें ध्यान रखना चीज का, हम आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब यहां से बात करते हैं बेटा। देखो बहुत से लोग किताबों में नहीं होता है कि कैसे बनाते हैं इसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल बेस। ठीक है, आइए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल बेस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा इसका डिस्कस हम आपसे करेंगे।
है ना। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है H2O का। जैसे आपने पहले जो मेथड हम बता रहे हैं आपको, पहला ही देखिए, जैसे आपने K ले लिया माना, और K में आपने H2O मिला दिया डायरेक्टली, आपने सोडियम ले लिया और आपने H2 मिला दिया, मतलब यहां पर क्या आ गया अपन का KOH, यहां पर क्या आ गया अपन बेटा KOH। आगे नहीं आएगा बेटा, बताओ, सॉरी यहां पर N आएगा बेटा। तो यहां पर में ध्यान रखना है, यहां पर क्या आ गया NOH, यहां पर क्या आ गया बेटा KOH। तो ये हमारे कैसे हैं, सॉल्युबल बेसिस, जो आराम से घुल जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि माना हमारे पास कोई भी और ले लो, सपोज आपने एक सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, और कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको सॉल्युबल बेस, बोलो जल्दी। जैसे आपने NH3 ले लिया माना, इसमें आपने क्या मिला दिया H2, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा NH4OH। तो हमें ये ध्यान रखना बेटा, सर भूलना नहीं है, तो ये बात हमको आनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक बात बताइए, अब बात करते हैं, ये आपके सिलेबस में तो है नहीं उसे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से ये बनाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा मेरी बात जरा समझिए। आपने क्या लिया कि आपने एक क्वेश्चन लिया जिंक नाइट्रेट, या आप जो भी आपकी मर्जी है, जैसे आपने कॉपर नाइट्रेट ले लिया माना, ठीक है, और इसमें आपने H2O मिला दिया, तो सबसे पहली बात पहले बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आप ले सकते हैं, मर्जी आपकी, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे जिंक नाइट्रेट आपने लिया, तो यहां पर जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। आपने MgNO3 का होल ट्वाइस लिया बेटे, H2O लिया बेटे, तो यहां पर बन जाएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस प्लस NaNO3। ये बात बेटा हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारे कैसे हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे सॉल्युबल बेस थे, और ये हमारे कैसे हैं बेटा, इनसॉल्युबल बेस। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, किस प्रकार से हमें करते हैं क्वेश्चंस, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे पास सॉल्युबल बेसिस हैं और ये हमारे पास इनसॉल्युबल बेसिस हैं, हाँ ना बोलो बेटा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन, आप नोट कर सकते हैं इसको बेटा, ठीक है। फटाफट करिए नोट। कलिए बेटा, चलिए। आप लोगों के हाथ में बेटा कॉपी पेंसिल होनी चाहिए नोट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये जरूरी है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन हम कराते रहेंगे और आप आराम से करते रहेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको पढ़ाए थे इंडिकेटर्स, पढ़ाए थे मैंने आपको, आपको शायद याद होगा इंडिकेटर्स पढ़ाए थे मैंने, पढ़ाया था उसमें आपको लिटमस।
मतलब लिटमस में, यदि हम लिटमस में हम बेस को डिजोल्व करें तो कैसा कलर देगा? तो ये चीज लिटमस है। एक मिथाइल ऑरेंज, पीएच स्केल, और बेटा लास्ट है यूनिवर्सल। हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें यदि हम कलर मिलाते हो, बेस मिला दें, तो किस प्रकार से ये कलर शो करेगा, इसके बारे में बात करनी है आपसे। ठीक है बेटा, देखो मेरी बात, इसमें आपने यदि बेस डाला तो बी का मतलब क्या है? ब्लू। तो ये कैसे कलर था बेटा? तो हमें ये बेटा याद रखना है, इनके कलर भी हमको याद आना चाहिए। ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो ये पिंक आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि मिथाइल ऑरेंज में ये आपके लिए HW है, ढूंढ के लाना कि ये कैसे करता है। और इसमें जिसकी वैल्यू मोर देन 7 होगी, जैसे 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, मतलब इधर आती है वैल्यू। यदि वैल्यू आपकी इधर आती है दादा, तो देखो बेटा पीएच स्केल की वैल्यू इधर आ रही है हमारे पास। ठीक है, ज़्यादा जितनी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा हमारा। बेस स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा, ध्यान रखना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है बेटा कि इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क करना है आपको। अब यूनिवर्सल भी आपको होमवर्क दे रहा हूं, चलिए एक यूनिवर्सल भी करना है अपन को कि कैसा कौन रंग देगा। प्रैक्टिकल है बेटा, आप आराम से कर सकते हैं, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना आप लोग। तो ये है बेस के इंडिकेटर्स। यहां से आगे हम पढ़ाएंगे बेटा आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई कोई रिएक्शन दे देते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे, किस प्रकार करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए बेटा, बेस की बात करेंगे हम लोग, तो केमिकल जो रिएक्शन हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, उनके बारे में बात करेंगे। क्या केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। भाई साहब ये बेस की रिएक्शन है पहले, ठीक है ना। अब यहां में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का है, फर्स्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, रिएक्शन विद एसिड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब आपने बेटा एसिड लिया प्लस बेस ले लिया, ध्यान देना मेरी बात पे। तो यहां पर एक तो अपन का सॉल्ट मिल गया और एक बेटा अपन का वाटर मिल गया। मतलब ये हुआ कि यहां पर यदि मैं HCl ले लूं और यहां पर मैं NaOH ले लूं, दोनों ही एक्वस हैं, ये भी एक्वस है, ठीक है। तो यहां मिल जाएगा हमें NaCl, सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस H2। माना आपने यहां पर H2SO4 ले लिया, प्लस ध्यान देना मेरी बात पे, यहां पर क्या है NaOH है, और बेटे तो यहां बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है बेटे, और ले लो, मर्जी आपकी, वो टेंशन नहीं है बेटा। आपने सपोज चलो
माना एसिड में आपने HNO3 ले लिया, चलो नो प्रॉब्लम, प्लस NaOH, तो यहां पर बेटा बन जाएगा NaNO3 प्लस H2। इन रिएक्शन का एक नाम और था, बहुत ही फेमस नाम था, बताइए, N से स्टार्ट होता है, पता है किसी बच्चे को? है जी? नहीं पता? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हमें ये ध्यान रखनी है इस प्रकार से। तो ये हमारे है रिएक्शन विद एसिड, जिसमें हमें सॉल्ट प्लस H2 मिलता है, जिसको बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो इसे हम आराम से कर सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं बेटा। तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, तो इसे हम कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं प्लीज। ठीक है बेटा, हो गया? चलिए भाई साहब, अगली बात है बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। ध्यान देने वाली बात है, रिएक्शन विद मेटल्स। देखो, यदि हम बेस को किसी मेटल में डालते हैं तो वहां पर एक अलग पदार्थ बनता है, अलग एक प्रोडक्ट बनता है। सपोज आपने जिंक डाल दिया तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, आपने एल्युमिनियम डाल दिया तो क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इस चीज के रिएक्शन बारे में। तो अलग अलग रिएक्शन है हमारे, जैसे आपने माना Zn लिया, मान लिया, इसका रिएक्शन आपने NaOH से कर दिया, अपन मान लेते हैं, चलो बेटा बताइए क्या बनेगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अलग अलग क्वेश्चंस हमारे, तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें क्या क्या बन सकता है, क्या क्या फॉर्म हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना बेटा, है ना। जैसे देखो हमने कराया है, तो इसमें बन जाएगा Zn, क्या बेटा बोलो, तो Zn है, हो गया सर, Zn है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि Zn की वैलेंसी कितनी होती है? Zn की जो वैलेंसी कितनी है? +2। Na की वैलेंसी कितनी है हमारे पास? +1। तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा? Na2ZnO2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा और यहां से एक H2O बन जाएगा लास्ट में आके, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या H2 निकाल सकते हो डायरेक्ट आप। लेकिन एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, यदि मेरे पास एल्युमिनियम हो और इसका रिएक्शन Na से हो तो बताइए इसे क्या बनेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है बेटा, तो हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हमें करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब एक देखिएगा, चलो इसका नाम बताओ। क्वेश्चनों में इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, बताइए इसका नाम क्या होगा? मैं एक बार लिख देता हूं, Na2ZnO2 का नाम बताइए बेटा, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। क्या नाम है बेटा? सोडियम जिंकेट। तो हमें ये याद रखना है, भूलना नहीं है बेटे ना। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट। तो हमें ये चीज बेटा याद रखनी है। अगली बात आपसे करते हैं हम रिएक्शन की, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड लेंगे बेटा। तो मेटल ऑक्साइड में किस प्रकार से रिएक्शन होगी और क्या क्या बनेगा, देखिए जरा। रिएक्शन विद
नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करें। अब देखिए मेरी बात क्या है, यहां पर अलग अलग चीज है। आपने NaH लिया या आपने जो मर्जी आपने ले लिया, जैसे आपने NaOH का रिएक्शन, ध्यान देना बात मेरी बेटा, और CO2 से करा दिया। किससे कराया बेटा? CO2 से कराया। तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए था? Na2CO3। तो यहां पर आपने 2 मॉलिक्यूल लेने चाहिए थे और एक निकल जाएगा यहां पर, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम। और आपकी मर्जी है, आपने ये भी तो आप ले सकते हैं, यहां पर CO2 ले सकते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया बेटा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं रिएक्शन इन चीज़ों के बारे में। हमें ये बात याद रखनी है कि जो चीज़ हमें देखनी होती है उसमें अलग अलग बातें होती हैं, और अपन इस क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इन चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? अपन देख लेंगे चीज़ में, थोड़ा इंक पिला लें इसको। चलिए अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन की। देखिए अगली बात क्या है कि अलग अलग अपन क्वेश्चन करते रहते हैं, जिसकी हम लोग इनकी मेटल सॉल्ट लेते हैं। अब सॉल्ट के साथ कराएंगे रिएक्शन। देखो मैंने कराया था बेस प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट बना था, H2 निकला था। यहां पर कराऊंगा सॉल्ट का रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या क्या बनेगा इसमें, है ना। तो रिएक्शन विद हैवी, या ले सकते हो आप लोग, मर्जी आपकी, सॉल्ट ले सकते डायरेक्टली, सॉल्ट। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब भाई सॉल्ट सर, जैसे सर हमने सर क्या लिया, सर हमने ZnCl2 ले लिया, जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक ले ली सर, और इसका रिएक्शन किससे कराया सर? NaOH से। तो सर हमें क्या मिल जाएगा यहां पर? बहुत अच्छा मिल जाएगा बेटे। क्या? यहां पर देखो मेरी बात सुनो, यहां पर क्या है? नेगेटिव। यहां पर क्या है? पॉजिटिव। यहां पर क्या है? नेगेटिव। यहां पर क्या है? पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, दैट आंसर। तो क्या बन जाएगा? 2NaCl और ZnOH का होल ट्वाइस। हाँ या ना बोलो बेटा। तो यहां पर कितना मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन? 2 मॉलिक्यूल। हुआ कि नहीं हुआ बेटा बोलो? आपने क्या किया? कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या लिया आपने? कॉपर सल्फेट। ठीक है बेटा, और इसका रिएक्शन किससे कराया? NH4OH। नाम क्या है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत ही बेहतरीन बैलेंसी है। Cu की बैलेंसी कितनी होती है? -2, NH4 की +1। तो काम थोड़ा खराब होगा, नहीं होगा? आइए हम बताते हैं। NH4 का क्या कर दो? होल ट्वाइस NH4। तो यहां पर कितना ले लें? 2 ब्रजा बेटा। हो गया सवाल। CuOH का होल ट्वाइस। हाँ या ना बोलो बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। तो ये सॉल्ट थे,
ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। एक और ले लूं, चलो एक और सर, आपने सर क्या किया, MgCl2 लिया सर, और इसका रिएक्शन सर दोनों हो गए। एक काम करता हूं, यहां पर क्या है MgCl2, तो राजा बेटा यहां पर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकता हूं। तो ध्यान देने वाली मेरी बात है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, यहां हमारे पास बेस है, तो क्या बन जाएगा जरा बताइए, CaCl2 प्लस MgOH का होल ट्वाइस। तो ये सारी रिएक्शन हो जाएंगे बेटा हमारे पास, रिएक्शन विद सॉल्ट। ध्यान देना मेरी बात पर। तो ये इस प्रकार की हमारी फिर केमिकल रिएक्शन चल रही है। ये हमारे पास रिएक्शन विद सॉल्ट थी, जो हमारे पास ये बन गए। ये हमारे पास जिंक क्लोराइड था, ये हमारे पास बेस था, ये हमारे पास सॉल्ट था, ये हमारे पास बेस था, ये हमारे पास सॉल्ट था, ये हमारे पास बेस था। ठीक है बेटा, बात कर लेंगे आराम से। और देखो बने क्या, बेस एंड सॉल्ट, हाँ ना बोलो। अब भाई सिंपल सी बात है, इसको हम एक नाम और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, नोट करिए आप लोग। तो इस प्रकार की हम रिएक्शन आराम से कर सकते हैं। अब देखते हो एक चीज है, केमिकल नेचर ऑफ बेस, ये नहीं बता रहा हूं आपको, नई बात है। केमिकल नेचर ऑफ बेस मतलब बेस की नेचर पहचानेंगे अपन। यदि हम उसको किसी वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो आयनों ब्रेक हो जाता है। ये होती है केमिकल की बेसिक नेचर। आइए शुरू करते हैं। देखिए मेरी बात समझ रहा कि केमिकल नेचर ऑफ बेस, केमिकल नेचर ऑफ बेस। जैसे मेरे पास ये NaOH है, ध्यान देना मेरी बात बेटा, मैं कह रहा हूं जैसे मेरे पास NaOH है, तो अपन मान लेते हैं NaOH में यदि हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये सिंपल सी बात है, ये एक तो Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव में बन जाएगा बेटा। मेरी बात सुनो, जैसे KOH है, ये हमारे पास वाटर है बेटा, और वाटर में बेटा K पॉजिटिव ले लेंगे और OH नेगेटिव, क्योंकि ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो ये भी किस में आएगा, ये भी किस में आएगा, बोलो बेटा। तो ये हमें ध्यान रखना है किस प्रकार से हम इसका केमिकल नेचर शो कर सकते हैं बेस का। तो हमें ध्यान रखना बेटा, भूलना नहीं है, इस चीज के बारे में समझना है तरीके से। ठीक है, और कोई आपके मन में एग्जाम्पल हो तो आप बता सकते हैं। ऐसे तो जैसे कि NH4OH भी बेटा माना कि मेरे पास, चलो इसका बताइए आप, मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इसका बताइए आप। और CaOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर का बताइए आप, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। केमिकल नेचर ऑफ बेस मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से शो करते हैं हम लोग। यहां से आगे बेस में जो बचा है वो बचे हैं इसके यूज ऑफ बेस। तो ये आप अपनी बुक से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सेल्फ कर सकते हैं। यूज पढ़ने बेटा, तो जो भी आपको यूज समझ में नहीं आ रहा हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका आज बेस टॉपिक कंप्लीट होता है, ये बात आप उनको ध्यान रखनी है। ये यहाँ पर क्या हुआ, बेस टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब आगे पढ़ाएंगे सॉल्ट। क्या पढ़ाएंगे बेटा, हम सॉल्ट पढ़ाएंगे आगे। देखिए बेटे, सॉल्ट की बात करेंगे अपन आपसे। सॉल्ट
सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट में क्या होता है, एसिड प्लस बेस को आप रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो वहां पर सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे आपने एसिड लिया प्लस आपने बेस ले लिया, ठीक है, और बेटा यहां पर अपन सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे। मतलब कि आपने यहां पर HCl लिया और यहां पर आपने NaOH लिया, तो यहां पर आप बना सकते हैं क्या, कि जैसे आपने बना सकते हैं NaCl प्लस H2, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्ट। अब सॉल्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, मिक्स सॉल्ट भी होता है। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। मेरी बात समझिए, पहला सॉल्ट आता है आपका नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट के बारे में मैं बता दूं आपको कि नॉर्मल सॉल्ट इन विच, लिख देता हूं मैं, normal salt in which complete ionize of OH ion and H plus ion। मतलब कि नॉर्मल सॉल्ट में जो भी है वो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, चाहे वो OH के हों, चाहे वो बेस के हों, चाहे वो एसिड के हों, कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, जो कंप्लीट आयनाइज टूट जाते हैं OH एंड H। जैसे आपने NaCl ले लिया, मान लेते हैं, तो इसमें Na क्या है, पॉजिटिव, Cl क्या है, नेगेटिव। तो इस प्रकार के हमारे पास सॉल्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है बेटा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, तो आप इसे आराम से नोट करिएगा, ठीक है बेटा। तो हमें ध्यान रखना है सॉल्ट के बारे में। इनके एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको नॉर्मल सॉल्ट के, कुछ नहीं है, पहले आप सॉल्ट बना लो, सिंपल सी बात है भाई, पहले आप सॉल्ट बना लो। जैसे कि माना, समझो मेरी बात, CaOH का होल ट्वाइस मान लेते हैं, तो Ca की वैलेंसी कितनी है, +2, ऐसे ही OH की वैलेंसी कितनी है, -2। अपन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी बहुत सॉल्ट है, जैसे मेरे पास माना MgOH का होल ट्वाइस ले लिया मैंने, ठीक है। तो हमारी बात ध्यान दो बेटा, यहां Mg का वैलेंसी कितना है, +2, और OH का कितना है। अब एक ध्यान दो कि मेरे पास एक तो एसिड है और एक मेरे पास यहां पर मुझे सॉल्ट चाहिए। यहां पर आपने HCl लिया, यहां पर आपने NaOH लिया, तो यहां पर बन गया NaCl। अब Na कितना है, +1, Cl कितना है, -1। जैसे आपने HCl लिया प्लस CaOH का होल ट्वाइस लिया बेटा, तो
तो यहां पर क्या बन जाएगा CaCl2, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे अपन, तो Ca की वैल्यू से कितनी है +2, ऐसे Ca कितना -1, तो कंप्लीट आयनाइज होते हैं H+ और OH, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। किसकी बेटा? एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं आपसे। देखिए जरा, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, इसमें क्या है? एसिडिक सॉल्ट में पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन फॉर एसिड। मतलब ये है पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H आयन फॉर एसिड। ठीक है बेटा, तो हमें यह भी ध्यान रखना है ना कि हमारे पास पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H आयन फ्रॉम एसिड, एसिड से क्या मिलना चाहिए हमको? बोलो बेटा, एसिड से हमें मिलने चाहिए कि जो पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है वो एसिड से होगा। और हमें ये ध्यान रखना एसिड में कि हमारे पास कोई भी ऐसी रिएक्शन हो तो उसे हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है बेटा, जैसे आपके पास माना बना लो, जैसे आपने H2SO4 लिया, मान लेते हैं, ले लिया, और यहां पर आपने कोई KOH ले लिया, ये भी मान लिया, मान लेता हूं मैं, तो KHSO4 प्लस क्या मिला? H2। ध्यान दो, यहां पर है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बेटा, तो हमें बात ध्यान रखनी अच्छी तरह से। तो ये अलग अलग बात हो गई, हमारी बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरह से आप लोगों को। जैसे H2SO4 का रिएक्शन आप NaOH के साथ ले लो, मान लेते हैं, तो हमें क्या NaHSO4 प्लस H2। ध्यान दो भाई, Na पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया और SO4 -2 नेगेटिव हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट। यहां पर यदि बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन फॉर बेस, मतलब बात यह है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन हाइड्रोनियम आयन होते चाहिए। अब हमें यह ध्यान रखना है कि सर ये कैसे होगा, जरा बताइए, हमको भी समझाइए। पहले सॉल्ट बनाएंगे अपन, उसके बाद काम करेंगे। जैसे ध्यान दो मेरी बात, सॉल्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एसिड प्लस बेस चाहिए। क्यों? जैसे मेरी बात समझ, ध्यान से सुनो। माना मेरे पास NaOH है, यहां पर HCl है, तो सवाल क्या होना चाहिए भाई साहब? यहां पर तो OH भी तो आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? OH भी आ रहा है हमारे पास, Cl भी आ रहा है हमारे पास, इसमें OH है हमारे पास, लेकिन ये पार्शियल रिप्लेसमेंट बता रहा है इसके अंदर। तो हमें ये भी तो देखना है कि अलग अलग होने चाहिए हमारे पास। बोलो, यहां पर हमने ले लिया है, हमने यहां पर ये ले लिया है, क्यों? देखिए चलो, यहां पर मैं CuOH का होल ट्वाइस लेता हूं, तो यहां पर क्या आया? Cu
OH और Cl। क्या है बेटा, ध्यान दो। और यहां पर क्या बना हमें, H2O। तो यहां पर Cu की वैलेंसी कितनी है, बोलो, +2। OH की वैलेंसी कितनी है, -1। सी बेटा -1। इसे बोलते हैं हम लोग कौन सा, बेसिक सॉल्ट। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसे बोलते हैं अपन बेसिक सॉल्ट। याद रहेगा बेटा, बोलो। तो इस प्रकार की रेट बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्ट। अगला पढ़ाएंगे आपको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बात करेंगे आप लोगों से। भाई कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इस प्रकार का सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये भी होता है ना, इस टूटता है आयनों में। कैसे होता है सर, जैसे कि मेरे पास एक मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूं, जैसे NH3 का यहां पर आप ले सकते हैं, या कोई भी आपने किया K4, चलो एक बताता हूं आपको, K4 FeCN6 ले लिया आपने। तो ये भी हमारे पास आयनन हो, कैसे, 4K पॉजिटिव, ठीक है, प्लस, ध्यान देना मेरी बात पे, यहां पर क्या है, FeCN6। बोलो कितनी आएगी इसकी वैलेंसी। भाई यहां तो हमारे पास K4 है ना, है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए, बताओ वैलेंसी। Fe कितना होता है, 2, तो कितनी आएगी मैं इसकी, 4। ठीक है, इस प्रकार की बैलेंसी हम कर सकते हैं आराम से, कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, जो हम आसानी से कर लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। जैसे मेरे पास और भी है, जैसे माना आपने कोबाल्ट ले लिया साइनाइड की जगह, साइनाइड तो आपने ले रखा है, यहां पर आपने कोई सेंटर में एटम ले लिया, इसे बोलते हैं एटम्स, सेंटर एटम बोलते हैं, जो कि आयनाइज, ये होता है नॉन आयनाइज पार्ट, ये होता है आयनाइज होता है पार्ट, ठीक है। ये पढ़ेंगे आप 12th में जाकर, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे 12th लेवल में जाके, ओके। तो यहां पर आपने क्या लिया, CO ले लिया माना, ठीक है, कोबाल्ट, और यहां पर आपने NH3 का 4, और यहां पर आपने Cl2 ले लिया मानते बेटा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाए बेटा, CO NH3 का होल 4, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, -2 + 2Cl नेगेटिव। इन्हें बोलते हैं बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एग्जाम में आ जाएगा कि पूछ लेगा चारों में से कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो हमें कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अगला लास्ट सॉल्ट है इसका मिक्सिंग सॉल्ट। मिक्सिंग सॉल्ट ये बड़ा है, जैसे सर पोटास एलम पढ़ा होगा आपने, इसे बोलते हैं हिंदी में फिटकरी। एक पढ़ा होगा आपने मोर लवड़, जिसे बोलते हैं, बोलो क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। और जैसे देखो सुनिए, आपने एलम पढ़ा होगा, एलम, फॉर्मूला बताओ इसका कोई फिटकरी का, बोलो बेटा, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2, ठीक है। ये हमारे पास मिक्स सॉल्ट है, याद रहेगा बेटा। और इसके बाद एक और है, जैसे कि आपने और पढ़े होंगे मोहर लवड़, FAS का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको बताना है।
तो ये ध्यान रखना है, ये मिक्सिंग सॉल्ट है, यहाँ पर सॉल्ट, लेकिन अब अगली जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें सॉल्ट दे रखे हैं, NaCl की प्रॉपर्टी, NaTCO3, इनकी प्रॉपर्टी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। लास्ट टॉपिक बचा है आज आपका, मैंने बेस एंड सॉल्ट एंड किया है बेटा। अगली प्रॉपर्टी मैं आपको लेकर चलूंगा, इस टॉपिक को खत्म करूंगा। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करिएगा, और जैसे कि आपको क्वेश्चन बैंक दी गई है कोचिंग से, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछिएगा हमसे। ये टॉपिक मेरा यहाँ आज खत्म होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप आराम से घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हम आपके साथ हैं हरदम 24 आवर्स। हमसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।